नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार का दिन आ गया और रविवार के दिन भाद्र मास की शिवरात्रि पड़ रही है, यानी अर्थात भाद्र मास की शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि रविवार को है। और इस मासिक शिवरात्रि का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा विशेष अत्यंत लाभदायक और फलदायक नया अनोखा अचूक उपाय है। क्यों? क्योंकि यह उपाय 31 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है, जो कि आप सभी के जीवन में आपकी हर इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। क्यों? क्योंकि मासिक शिवरात्रि का दिन एक ऐसा विशेष दिन होता है जिस दिन पर पूरा दिन और पूरी रात्रि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। उस दिन पे कोई भी तिथि हो, कोई भी नक्षत्र हो, सारी तिथि सारे नक्षत्र भगवान शिव जी के आराध्य रहते हैं, शिव जी के चरणों में समर्पित रहते हैं। तो मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप कोई उपाय करते हो और खास तौर पे हरे मूंग के दाने वाला, तो आपकी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ आप सभी को ज्ञान, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पर आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं उपाय, अपने लिए कर सकते हैं, अपने व्यापार नौकरी के लिए कर सकते हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय करने से। संपूर्ण जानकारी जानेंगे उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को उपाय कैसे करना है और किस क्रिया अनुसार करेंगे। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, हम सभी का मासिक शिवरात्रि का दिन आ गया और भाद्र मास की, यानी कि भाद्र मास की पहली शिवरात्रि पड़ रही है भाद्रपद की, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है। तो हम सभी यदि बात करें अपने पहले उपाय की मासिक शिवरात्रि में, तो मासिक शिवरात्रि का जो पहला उपाय हम सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय हमारा यदि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या व्यापार कहें तो व्यापार जैसा पहले चलता था वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी या तरक्की होते हुए हमें नहीं दिख रही है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। नौकरी में हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, हमारी नौकरी का जो कामकाज है वैसे ही चल रहा है, ना हमारा इसमें प्रमोशन हो रही है, ना हमारी जो हमारी आमदनी है उसमें कोई तरक्की हो रही है। यानी कि हमें यदि जो नौकरी है उसमें ना हमें प्रमोशन मिल रही है, ना हम कहीं पे दूसरी जगह पे नौकरी कर पा रहे हैं, या फिर हमारी नौकरी नहीं लग रही, तो हम सभी को उपाय करना चाहिए। या फिर हमारी धन की कोई इच्छा मनोकामना है, ये धन की बहुत ज्यादा तंगी बनी रहती है, तो हम सभी को उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले उपाय की ओर। हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी 5 बेलपत्री की, 1 लोटा शुद्ध जल की। 5 बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास जल था, 1 लोटा शुद्ध जल, यह जल हम सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं, तो अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सभी को अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखते हुए 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित करेंगे। भगवान शिव जी के किसी भी नाम को उच्चारण कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि मासिक शिवरात्रि के दिन पे आप उनका कोई सा भी नाम लें, सारे के सारे नाम भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं। आपकी हर इच्छा मनोकामना किसी भी नाम मंत्र से पूरी हो सकती है। चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन पर, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका मुख जो है वह उत्तर दिशा की डायरेक्शन की ओर रहना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से खड़े होकर के जल समर्पित कर रहे हैं। जैसे ही जल समाप्त हो जाए, तो आपके पास बचती हैं 5 बेलपत्रियां। अब ये जो 5 बेलपत्रियां है ना, आप सभी का उपाय मेन यहीं पर से प्रारंभ होता है कि कैसे समर्पित करनी है और कहाँ से समर्पित करनी है। आपकी चाहे व्यापार से इच्छा हो, या नौकरी की कोई इच्छा हो, या धन की कोई तंगी हो, या धन की कोई इच्छा मनोकामना हो धन से संबंधित, कि मुझे हे प्रभु, हे भगवान, मैंने इस काम पे अपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं, इसमें मुझे प्रॉफिट हो, या मैंने शेयर मार्केट में, या फिर आपने शेयर मार्केट कह सकते हैं, या फिर आपने ट्रेडिंग में पैसे लगा रखे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपके धन की जो आमदनी है, जो आपका लॉस हुआ है, उसकी जो है आपकी भरपाई हो जाए, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। बेलपत्री आपको 5 समर्पित करनी है। कैसे करेंगे? पहली बेलपत्री माता सुख सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करिएगा, अपनी इच्छा मनोकामना करिएगा। उसके बाद दूसरी बेलपत्री लेंगे, शिव जी का नाम लेंगे और भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना कहेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी से कहिएगा, और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। एक बार ओम नमः शिवाय का नाम लीजिएगा और समर्पित कर दीजिएगा। तीसरी बेलपत्री आप समर्पित करेंगे माता सुख सुंदरी के माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर। और यहाँ पर जब माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर आप समर्पित करेंगे, तो फिर आपको पुनः से ओम नमः शिवाय का जाप करना है, अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है, और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करके बेलपत्री छोड़ देंगे। इसके बाद चौथी बेलपत्री आप सभी की समर्पित होगी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक वैसे जैसे आपने अभी तक करा था, शिव जी का नाम लिया, बेलपत्री रखी, फिर पुनः से शिव जी का नाम लिया, और उसके बाद आप अपनी हथेली में 5वीं बेलपत्री को ले लेंगे, और 5वीं बेलपत्री आप सभी समर्पित करेंगे नंदी जी के उठे हुए वाले पांव की ओर। यदि दोनों पांव सीधे हैं, नीचे की ओर है, तो आप जो राइट वाला पैर होता है उनके उस चरणों पर समर्पित करेंगे नंदी जी के पास ये बेलपत्री, और अपनी इच्छा मनोकामना ठीक वैसे करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, फिर से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। उसके बाद नंदी जी के सामने ही खड़े होकर के, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर नंदी जी के सामने, नंदी जी के बगल में खड़े होंगे, भगवान शिव जी की तरफ अपना मुख करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। फिर नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर पहला उपाय समाप्त होता है। और इस तरीके से यदि आप करते हैं, तो देखेंगे कि आने वाली अगली मासिक शिवरात्रि जो है, अगली मासिक शिवरात्रि तक आपकी जो भी इच्छा मनोकामना थी, जो भी आपकी समस्या थी, वह हल हो चुकी होगी। व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो चुकी होगी। नौकरी में जो आपको समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं का भी समाधान हो चुका होगा धीरे धीरे, तब तक में आपका समाधान समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह उपाय है, यदि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार या रोगग्रसित या पीड़ित रहता है, या फिर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, या फिर हमारी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, कोई विशेष कार्य है जो अटका हुआ है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। खासतौर पे
यदि कोई व्यक्ति बीमार या पीड़ित है तो हम सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे, हम सभी लेंगे 2 बेलपत्रियां लेंगे जो कि भी कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो, साफ सुथरी अच्छी सी जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। इसको लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है भैया कि हम ये उपाय कब करेंगे, तो देखिए मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप सारे उपाय प्रदोष काल में करते हैं, अर्थात रात्रि के समय पे करते हैं, प्रदोष काल के समय पे, संध्या के समय पे, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा अत्यंत उचित रहता है, उत्तम रहता है, आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा फलदायक रहता है। परंतु कई स्थानों पर ऐसा है कि शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो, कोई सा भी दिन हो, संध्या के समय पे, शाम के समय पे जल अर्पित करने की अनुमति नहीं होती है, जिस वजह से आप लोग उपाय नहीं कर पाते हैं। तो आप इन उपायों को मासिक शिवरात्रि में सुबह भी कर सकते हैं, परंतु यदि प्रयास करें कि आपका प्रबंध हो पा रहा है, आपके पास गाड़ी वाहन है, आप जा सकते हैं ऐसे किसी मंदिर पे जहाँ पे संध्या के समय पे जल अर्पित करने की अनुमति है, तो आप वहीं पर जाकर के इस उपाय को करें, अन्यथा आप सुबह भी कर सकते हैं अपने घर से नजदीकी किसी भी मंदिर में। अब जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो उस वक्त आप क्या करिएगा कि आपके पास 2 बेलपत्री, सबसे पहले आप बेलपत्री समर्पित करेंगे। पहली बेलपत्री माता सुख सुंदरी, दूसरी बेलपत्री आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको याद रहे कि पहली बेलपत्री माता सुख सुंदरी, दूसरी शिव जी के ऊपर। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि पहले ही शिव जी के ऊपर समर्पित करते हैं और फिर उसके बाद माता सुख सुंदरी के ऊपर समर्पित करते हैं, सोचते हैं कि हमने उपाय करा, हमें लाभ नहीं हुआ, हमने शिव जी की सेवा अर्चना करी, गुरु जी ने जो बताया था उससे हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों है, या फिर भैया ने गलत बताया था, भैया ने कुछ सही बताया नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आप कुछ ना कुछ त्रुटि या कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं उपाय में, छोटी छोटी, न चाहते हुए भी, अनजाने बस आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप ना चाहते हुए भी अनजाने बस क्या करते हैं कि भगवान शिव जी के ऊपर पहले रख देते हो, फिर माता सुख सुंदरी पर बाद में रखते हैं, जब आप उपाय करने जाते हो भूल जाते हो। ये गलतियां अक्सर लोगों से कई बार होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है और उन्हें याद भी नहीं रहती। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पहले माता सुख सुंदरी के पास रखेंगे, उसके बाद माता भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। ठीक। अब जब बेलपत्री रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक बात का और, कि जो डंडी है वह बाहर की तरफ रहेगी और पत्ती का मुख, बड़ी वाली पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ रहेगा, जैसा कि ये इस पत्ती का है। और ठीक इसी प्रकार से जैसा यहाँ पर रखा है वैसे के वैसे ही, सेम टू सेम, एग्जैक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भगवान शिव जी के ऊपर रखना है, कि जो भगवान शिव जी के ऊपर पत्ती है ना, इसकी डंडी का मुख नीचे वाली पत्ती की तरफ रहना चाहिए और बेलपत्ती का मुख आपकी तरफ रहना चाहिए। पत्ती का जो मुख है वो आपकी तरफ, और आप यहाँ पर खड़े होकर आप जल समर्पित करेंगे। बेलपत्री समर्पित करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा विशेष, अब यहाँ पर एक विधि है कि जब आप जल समर्पित करेंगे, यहाँ पर माता सुख सुंदरी वाली बेलपत्री पर जो जलाधारी का अंतिम छोर होता है, तो आपको 5 बार जल समर्पित करना है। कितनी बार जल समर्पित करना है? 5 बार जल समर्पित करेंगे, रुक रुक करके करिएगा। एक बार जल समर्पित करा, रुके, जब जल समर्पित करेंगे तो उस वक्त भगवान शिव जी का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। एक बार जल समर्पित करा, फिर रुके, फिर एक बार करा, फिर रुके, फिर एक बार करा, फिर रुके, फिर एक बार करा, फिर रुके, फिर थोड़ा सा करो और रुके। 5 बार कर दिया, 5 बार भगवान शिव जी का नाम ले लिया, अपनी इच्छा मनोकामना, अपनी प्रार्थना करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की बीमारी या रोग ग्रसित पीड़ित व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए उसका नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना याचना करेंगे। अब यहाँ से बचा हुआ शेष जल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। ठीक वैसे ही कहा कितनी बार? 5 बार पुनः से समर्पित करना है। और अब 5 बार में आपको संपूर्ण जल समाप्त कर देना है। कैसे? थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, नाम लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर जल समर्पित करेंगे, नाम लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर जल समर्पित करिएगा, नाम लीजिएगा, फिर रुकिएगा, फिर जल समर्पित करिए, नाम लीजिए, फिर रुकिए, फिर जल समर्पित करिए, नाम लीजिए, फिर रुकिए। यानी कि इस प्रकार से आपको 5 बार नाम लेना है और 5 बार जल समर्पित करना है। 5-5 वाला ये उपाय है। यह जो उपाय था 5-5 वाला उपाय है। 5 बार आपको जल समर्पित करके भगवान शिव जी के ऊपर नाम लेना है और अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना याचना भगवान शिव जी से कहनी है। मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी, जो भी पीड़ित, जो भी कष्ट है, जो भी बाधा है, वह सारी बाधाएं, सारी कष्ट, सारी समस्याएं दूर होती हैं इस उपाय से। बात करते हैं हम अपने अगले और तीसरे अंतिम उपाय की। तो अंतिम और तीसरा उपाय था यह मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र, इस विशेष, इस महान दिन पर हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। यदि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि वह मोबाइल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। सेवन कहने का तात्पर्य है कि भले ही हम खाना खाते हैं परंतु हम मोबाइल को हर क्षण अपने हाथ में रखते हैं, तो हम हर तरीके से मोबाइल का ही सेवन कर रहे हैं। हमारे पूरे मस्तिष्क में मोबाइल पूर्ण रूप से बैठ चुका है, जिससे कि हमारे हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं है। और साथ ही साथ हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी लत या बुरी आदत पड़ चुकी है। वह, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सापन, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनको शांत करने के लिए हमें मोबाइल मजबूरी बस देना पड़ता है ताकि वह शांत हो जाए, वरना वह शांत नहीं होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी रोने लगते हैं कि मम्मा मोबाइल दो या पापा मोबाइल दो, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, गुस्सा रहता है, खाने-पीने में ध्यान नहीं देते हैं, उटपटांग चीज़ें खाएँगे, बाहर की फालतू चीज़ों में उनका ध्यान रहता है, लेकिन घर की खाने की चीज़ों में ध्यान नहीं है। पूर्ण रूप से कहें, एक शब्द में कहें तो आपकी कोई भी बात जो है आपके बच्चे सुनते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोबाइल एडिक्शन सबसे ज़्यादा हो चुका है। मोबाइल की एडिक्शन जो हो चुकी है, मोबाइल की जो लत हो चुकी है, वह बढ़ चुकी है। तो ऐसी बुरी लत छुड़ाने के लिए और उनका पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के हमने फायदा और विशेषता तो जान लिया, अब कैसे करना है वह जानते हैं। क्या करेंगे? 31 हरे मूंग के दाने लीजिएगा, अपनी हथेली में
यदि आपका बच्चा यह उपाय करने के लिए स्वयं तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने बच्चे के लिए करेंगे। 31 हरे मूंग के दाने लीजिएगा, अपनी मुट्ठी बांधिएगा और आप अपने बच्चे के समक्ष जाएंगे, उस बच्चे के माथे पर एक बार स्पर्श कराइएगा। इस उपाय को हो सके तो रात्रि में करें, यानी कि प्रदोष काल में करें। मासिक शिवरात्रि के दिन केवल और केवल मासिक शिवरात्रि में ही आप यह उपाय कर सकते हैं, अन्यथा या फिर आप सुबह 10 बजे के पहले पहले करें मासिक शिवरात्रि के दिन पर। आप क्या करेंगे, बच्चे के माथे पर स्पर्श कराएंगे अपनी इस हथेली को, अपनी इस मुट्ठी को जिसमें आपने 31 हरे मूंग के दाने रखे हैं, स्पर्श कराइएगा। भगवान शिव जी का नाम लीजिएगा और मन ही मन प्रार्थना याचना करिएगा, जो भी आपकी इच्छा है कि इसके अंदर से सारी नकारात्मक शक्तियां, सारी बुरी आदतें दूर हो। और हे प्रभु, हे भगवान, भगवान शिव जी, आप अपनी अनुकंपा कृपा इस पर बनाए रखिए, ताकि इसका ध्यान चित्त जो है, इसकी जो एकाग्रता है, सही दिशा की तरफ जाए। इसके अंदर जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, जितने भी इसके अंदर नकारात्मक आचरण आ चुके हैं, नकारात्मक प्रभाव जो आ चुके हैं, नकारात्मक व्यवहार हो चुका है, जो बुरा व्यवहार हो चुका है, वह सारी बुरी आदत, सारी बुरी लत, सारी बुरी संगत दूर हो और इसका सकारात्मक स्वभाव हो, शांत चित्त स्वभाव हो, शांति प्रेम आए, शीतलता आए। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए अब आप इस बेलपत्री को लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो जो आपके पास हरे मूंग के दाने, थोड़े से हरे, ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास थोड़े से हरे मूंग के दाने हैं, वह थोड़े से हरे मूंग के दाने आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। सारे हरे मूंग के दाने मत समर्पित करिएगा, थोड़े से 31 में से थोड़े से हरे मूंग के दाने भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। बाकी के बचे हुए शेष हरे मूंग के दाने लेकर के जाएंगे आप नंदी जी के चरणों के पास, तो वहां पर समर्पित करेंगे। अपनी इच्छा मनोकामना बोलिएगा, फिर थोड़े से दाने और बचाइएगा और अंतिम में जितने भी दाने बचे हुए हैं उसको लेकर के पहुंचेंगे बेलपत्र के पेड़ के समक्ष और पुनः से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना याचना बोलेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, उसकी सुख में, शांति में, शीतलता के लिए, उसके अच्छे व्यवहार के लिए, उसके अच्छे आचरण के लिए, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होगी अपने बच्चों से संबंधित, उसके लिए जरूर करिएगा। साथ ही साथ यह उपाय व्यापारी व्यक्ति भी कर सकते हैं अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए, और नौकरी वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं अपनी नौकरी में तरक्की पाने के लिए। व्यापारी वाले व्यक्ति करेंगे अपने धन की वृद्धि को बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय था यह, जो 31 हरे मूंग के दाने था। यह उपाय आपके बच्चों से जितने भी बुरे आचरण है, गंदी आदतें हैं, गंदी लतें, वह सारी की सारी गंदी आदत, बुरी आचरण सब के सब दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही छोटा सरल सा विशेष उपाय था, करिएगा जरूर। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह सब परिपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन के उपाय हैं। तो मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपकी हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन सबसे विशेष दिन माना जाता है भगवान शिव जी का। तो जरूर करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।